Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. In this video lecture, we are going to discuss MA Semester 4, Kanpur University क्रिमिनोलॉजी पेपर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमए सेमेस्टर 4 का क्रिमिनोलॉजी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्रिमिनोलॉजी है ये सोशोलॉजी का एक पेपर भी होता है। उसके अलावा ये क्रिमिनोलॉजी एज अ सब्जेक्ट भी आप पढ़ते हैं, अपराध शास्त्र हिंदी में कहते हैं। एज अ सब्जेक्ट भी आप पढ़ते हैं और सोशोलॉजी की ब्रांच में और इसके पेपर के उसमें भी पढ़ते हैं इसे। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी जो है ये आप अगर एलएलबी पढ़ रहे हैं, अगर आप एलएलबी स्टूडेंट हैं, बीए एलएलबी, तो उसमें भी ये जो क्रिमिनोलॉजी है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं वो उससे रिलेटेड भी हैं, तो ये उसके लिए भी एज़ वेल एज़ इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो वही सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, आप इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर से पढ़ लेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसके बाद ही आप पेपर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के थर्मामीटर का पारा अच्छी और बुरी फसल के साथ ही गिरता और उठता है, इस कथन को किसने कहा है? ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये किस थिंकर का है? हु सेड दैट the mercury of the thermometer of crime falls and rises with the good and bad harvest। तो जो भी अपराध होता है वो अच्छी और बुरी फसल के साथ गिरता उठता है, ऐसा स्टेटमेंट जो है वो किसने बोला है? ये स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर होगा सी। ये हैकरवाल का स्टेटमेंट है, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट एवं मैरल ने अपराध का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया है? इन हाउ मेनी कैटेगरीज हैव इलियट एंड मैरल क्लासिफाइड क्राइम? इलियट और मैरल ने क्राइम को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है? कितने उन्होंने उसका जब वर्गीकरण बताया है और अपराध को वर्गीकृत किया है तो कितनी श्रेणियों में या कितने भागों में बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 2 में बताया है 2। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ लॉ? तो ये जो बुक है आपकी, ये मॉन्टेस्क्यू की बुक है, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपराधी परिपूर्णता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? Which of the following scholar has propounded the theory of criminal perfection? इसमें से कौन सा जो थिंकर है उसने अपराधी परिपूर्णता का सिद्धांत या फिर क्रिमिनल परफेक्शन की थ्योरी दी है? तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ये जो अपराधी परिपूर्णता का सिद्धांत है ये फेरी ने दिया है। क्रिमिनल परफेक्शन की जो थ्योरी है, क्रिमिनल परफेक्शन की, ये प्रोपाउंड की है आपकी फेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाने वाले अपराध को कहा जाता है? अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबल एंड हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस इज कॉल्ड। ये जो अपराध है वो कौन सा अपराध होता है? जिसे कि जो सम्मानित व्यक्ति हैं और समाज में, आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं कि परिस्थिति क्या होती है और भूमिका क्या होती है, तो परिस्थिति का आपको डिटेल लेक्चर चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे समझ सकते हैं कि परिस्थिति होती क्या है। इन शॉर्ट पे आपको बता दूं कि परिस्थिति और भूमिका दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड परिस्थिति। स्टेटस होता है कि आप सिंपली अगर उसको समझते हैं तो आप समझ लेते हैं कि सोसाइटी में हमारा क्या स्टेटस है, कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे लोगों की जो पोजीशन है। बट थोड़ा सा सोशोलॉजी में इसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग होता है, तो उसमें आप डिटेल लेक्चर को देख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन मीनिंग डिटेल आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको समझना है कि जो समाज है हमारा, उसमें जो जो भी व्यक्ति है उनका जो स्टेटस है वो हाईएस्ट है, और वो बहुत हाई रिस्पेक्टेबल जॉब भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर अपने ऑक्यूपेशन में, स्पेसिफिकली वो अपने प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन में अगर कोई क्राइम करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे वाइट कॉलर क्राइम कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर है, सोसाइटी में उसका जो स्टेटस है, जाहिर सी बात है वो उच्च सामाजिक परिस्थिति रखता है, यानी कि हाई सोशल स्टेटस रखता है सोसाइटी में। लेकिन वो अपना ऑक्यूपेशन जो है उसका मिसयूज़ करे, उसी ऑक्यूपेशन का वो मिसयूज़ करके किसी तरीक़ा का क्राइम करे। अगर उसको पता है कि कोई चीज़ गलत है, उस ऑर्डर को वो पास कर दे, इस तरीके की चीज़ें करे, पैसा लेके इस तरीके का काम करे, तो ये वाइट कॉलर क्राइम होगा। ऐसे लोग जो हाई सोशल स्टेटस के हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और वो अपने व्यवसाय, प्रोफेशन के दौरान कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो कर रहा है हम यहाँ पे उसे कंसीडर नहीं करेंगे। वो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी काम कर रहा है उसे हम कहते हैं श्वेत वसन अपराध, यानी कि वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम जो कंसेप्ट है ये सदरलैंड ने दिया था। आपके एक थिंकर हैं सदरलैंड, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। और अगर सिंपल हम समझना चाहें तो उनका यही था कि जो लोग सफ़ेद पोश होते हैं, जो हाई सोशल स्टेटस के लोग हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लोग होते हैं, इसलिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, वाइट कॉलर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इमिटेशन? जो इमिटेशन की थ्योरी है ये किसने दी है? अनुकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका राइट आंसर है टार्डे। टार्डे का जो ये इसका राइट आंसर होगा टार्डे, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, स्वार्थपरता अपराध का मूल कारण है। अपराध स्वार्थी प्रवृत्ति का ही प्रतिफल है, ये किसने कहा है? सेल्फिशनेस इज द रूट कॉज ऑफ क्राइम। Crime is the result of selfish tendencies. Who said this? ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि जो अपराध होता है उसका अगर रूट कॉज देखें या मूल कारण देखें तो व्यक्ति जो है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है, और जो अपराध है वो उसकी ही सेल्फिशनेस का ही एक तरीके का रिजल्ट है। यानी कि क्राइम जो है वो उसकी सेल्फिश जो टेंडेंसी है, जो उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति है, उसी का ही रिजल्ट जो है वो क्राइम होता है। ये स्टेटमेंट किसने बोला है? इस स्टेटमेंट का जो इसका राइट आंसर होगा बोल्जर, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H.H. गोडार्ड का संबंध किस संप्रदाय से है? H.H. गोडार्ड बिलोंग टू विच सेक्ट? तो जो आपके H.H. गोडार्ड एक थिंकर थे, H.H. गोडार्ड, वो किस संप्रदाय या सेक्ट को बिलोंग करते थे? तो जो हमारा सोशियोलॉजी है उसमें बहुत सारे स्कूल्स डिवाइड किए गए हैं, बहुत सारे संप्रदाय बताए जाते हैं। क्लासिकल बता दिया, टाइपोलॉजिकल बता दिया, जियोग्राफिकल बता दिया। इस तरीके के जो संप्रदाय इन्होंने बताए हैं, शास्त्रीय, प्रारूपवादी और भौगोलिक संप्रदाय। तो इसमें से गोडार्ड जो थे वो किस को बिलोंग करते थे? तो वो मानसिक परीक्षा संबंधी संप्रदाय, यानी कि मेंटल टेस्टेड स्कूल को बिलोंग करते थे आपके H.H. गोडार्ड। ये सारे ही क्वेश्चंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट हैं, स्पेसिफिकली आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप LLB वगैरह भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडिपस कॉम्प्लेक्स का उल्लेख किसने किया है? इडिपस कॉम्प्लेक्स, हु मेंशन्ड द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है इसको किसने मेंशन किया था? तो आपके एक थिंकर थे फ्रॉयड, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और उसमें ही उन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो था उसे डिफ़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट कॉलर क्राइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाइट कॉलर क्राइम? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था पीछे क्वेश्चंस में कि वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, हमने समझा कि वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था। अभी आपसे पूछा है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो बुक किसकी है, तो इसमें आप देख रहे हैं सदरलैंड का नाम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सदरलैंड की ही बुक है वाइट कॉलर क्राइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के समाजवादी सिद्धांत का आधार क्या है? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ क्राइम? तो सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ क्राइम जो थी, यानी कि जो अपराध का समाजवादी जो सिद्धांत था, उसका आधार या हम बेसिस कहें तो क्या था? तो इसका जो आधार है वो है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, यानी कि आर्थिक निर्धारणवाद। इसके बारे में डिटेल बताते हैं आपके कार्ल मार्क्स। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात वो करते हैं, आर्थिक निर्धारणवाद की बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उस समय जब वो जर्मन सोसाइटी में थे तब उन्होंने देखा था वहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, पूंजीवादी समाज था। तो उनका यही कहना था कि एक टाइम ऐसा आएगा जो ये क्लास है, जो सोसाइटी जो है वो हमारी क्लास में डिवाइडेड है ना, एक बुर्जुआसीज और एक प्रोलेटरिएट, वो बताते हैं कार्ल मार्क्स, बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग बताते हैं। तो उसमें जो डिवाइड है सोसाइटी, तो एक टाइम आएगा कि ये जो है ये क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी और समाजवाद आ जाएगा, उनका ये कहना था। और आर्थिक निर्धारणवाद के बारे में भी उन्होंने डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि समाजवादी सिद्धांत का आधार क्या है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदक संगति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन? जो डिफरेंशियल एसोसिएशन की थ्योरी है क्राइम में, वो किसने दी है? तो ये जो थ्योरी है ये भी आपके सदरलैंड ने दी है। इससे पहले हमने इनकी एक थ्योरी देखी थी, वाइट कॉलर क्राइम, और यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्राइम से रिलेटेड, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड। ये जो थ्योरीज़ हैं इनके प्रोपाउंडर कई बार पूछे जाते हैं। कई बार प्रोपाउंडर दिया होता है और थ्योरी का नाम आपसे पूछ लेता है कि ये जो थिंकर है इनकी कौन सी थ्योरी है या कौन सी नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। और कई बार ये क्वेश्चंस जो है वो मैचिंग में भी आते हैं। एक साइड आपको थिंकर का नाम दे दिया जाएगा और एक साइड आपको जो थ्योरी होगी वो दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा किसका है, वो मैच करने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अपराध के इटालियन संप्रदाय का समर्थक है? Which of the following scholar is a supporter of the Italian school of crime? इटालियन स्कूल ऑफ क्राइम जो है उसका सपोर्टर कौन है? तो ये जो है आपका, इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। लम्ब्रोसो, गैरीफेलो और फेरी, ये सारे ही जो थिंकर हैं आपके, ये आपके इटालियन स्कूल ऑफ क्राइम को बिलोंग करते हैं। जो अपराध है उसका इटालियन संप्रदाय था उसको ही बिलोंग करते थे, उसके फॉलोवर थे ये लोग, लोम्ब्रोसो, गैरीफेलो और फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम? ये जो बुक है इसका राइट आंसर होगा आपका सी, सेलन की बुक है ये। बुक्स और जो राइटर होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे बुक्स। और देखिए इनकी लिमिट नहीं है क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स हैं और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। बट हम ये कर सकते हैं कि जो भी बुक आप जब भी पढ़ते हैं उसे नोट डाउन करके रख लीजिए और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहिए, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। और अब जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कई बार आपको क्लिक करता है, अगर आपने कभी भी पढ़ा होता है तो वो आपको क्लिक करता है कि ये इस राइटर की बुक थी। नेक्स्ट है, अपराध के बहुकारकीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? हु इज़ द सपोर्टर ऑफ मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ क्राइम? अपराध का जो बहुकारकीय सिद्धांत है उसकी समर्थक कौन है? तो ऑकबर्न, रेकलेस और टाफ्ट, ये तीनों ही जो हैं ये आपके बहुकारकीय सिद्धांत के समर्थक हैं। ये क्राइम के लिए किसी एक फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। ये कहते हैं कि मल्टी फैक्टर होते हैं क्राइम करने के, कि कोई भी एक जो इंडिविजुअल है वो क्राइम करता है तो उसके लिए मल्टी फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑकबर्न, रेकलेस और टैफ्ट ये सब बताते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।